माँ, कहाँ है तुम्हारी बहू? बुलाओ उसे। अरे रुक जा रीमा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा? थोड़ी सांस ले ले, थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, आपको पता है ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पानी पीना तो दूर की बात है। आप बस अपनी बहू को बुला दो, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, बुलाती हूँ। आंचल, बहू आजा, देख तुम्हारी ननंद आई है, क्या कह रही है, इसकी भी सुन ले जरा। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? ये सब छोड़ो भाभी, एक काम करो, जल्दी से अपनी साड़ियाँ दिखाओ जो मेरे यहाँ मेरी ननद की शादी में पहनकर आने वाली हो। साड़ियाँ? हाँ हाँ साड़ियाँ। अब साड़ियाँ नहीं समझ आती क्या आपको? दिखाओ तो सही, कौन सी साड़ी पहनकर आ रही हो। ऐसा ना हो कि कोई भी साड़ी उठाओ और पहन लो और पहुंच जाओ मेरे ससुराल मेरी नाक कटवाने। इसलिए तो टाइम निकाल कर भागती आई हूँ। चलो जल्दी करो, मुझे जाना भी है, शादी का घर है। जी दीदी, अभी लाती हूँ। अरे रीमा बेटा, अब तो थोड़ी देर बैठ जा, इतना लेकर आती है बहू साड़ियाँ। नहीं माँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। दीदी देख लीजिए, यह है मेरी साड़ियाँ, इसमें से जो आपको अच्छी लगे बता दीजिए, मैं वो पहन लूंगी। भाभी, यह तो सारी आपकी शादी की साड़ियाँ है ना, आपके मायके की? हाँ दीदी, यह मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, इसी में से सोच रही हूँ कोई पहन लूं। आप बताइए कौन सी अच्छी लग रही है? अच्छी? भाभी, तुम्हारा दिमाग तो सही है। माँ, यह सब क्या है? यह साड़ियाँ पहनेगी भाभी? ऐसी ही मिलती जुलती साड़ियाँ तो मैं अभी अपनी नौकरानी को देकर आई हूँ शादी में पहनने के लिए, और ऐसी ही साड़ी मेरी भाभी भी पहन लेगी। यह बताओ, जब दोनों साथ में खड़ी हो जाएंगी तो कैसा पता चलेगा कि कौन मेरी भाभी है और कौन इस घर की नौकरानी? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको? क्या कहेंगे सब लोग? माँ, यह सब तो नहीं चलेगा, तुम एक काम करो, इनके लिए कोई ढंग की महंगी साड़ी खरीद दो। मेरी भी कुछ इज्जत है, वहाँ पर नाक ना कटवाओ मेरी। एक से एक अच्छी साड़ी है, कितने प्यार से मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए यह साड़ियाँ खरीदी थी, और महंगी भी हैं। कोई भी साड़ी 3 या 4 हजार से कम की नहीं है, लेकिन दीदी ने इन्हें भी गंदा कह दिया। रीमा बेटा, साड़ियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन अगर तुझे नहीं पसंद आ रही तो एक काम करते हैं, तुम परेशान मत हो, इतनी जल्दी नई साड़ियाँ तैयार करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, बहू किराए की साड़ी पहन लेगी, तो चिंता मत कर, मैं कोई अच्छी सी महंगी वाली साड़ी किराए पर ले लूंगी एक दिन के लिए। अब तो खुश है ना? हाँ माँ, फिलहाल तो किराए से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी तो औकात है नहीं ऐसी साड़ियाँ खरीदने की, मायके वाले खरीद के दे नहीं सकते। यह दिया खरीद के इनके मायके वालों ने, ये बेकार सी साड़ियाँ। अरे दीदी, ये क्या किया आपने? आपकी नजरों में इन साड़ियों की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने यह मेरे लिए बड़े प्यार से खरीदी हैं, और आप इन्हें ऐसे कैसे गंदी कह सकते हैं, बेकार कह सकती हैं? अरे माँ, इसे देखना तो, इसके मुंह में भी जुबान है, यह भी बोल रही है। अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि वह कितनी जिद्दी है, और बहू की भी कोई गलती नहीं है, वह भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अरे बेटा, छोड़ ना तू, चल अब फैसला हो गया ना कि बहू किराए की साड़ी ही पहन लेगी, तू चल कुछ खा पी ले। अरे नहीं माँ, ऐसे कैसे? देखा नहीं आपने इसके तेवर? अरे वो तो मैं आपके कहने पर इसे बुलाने के लिए तैयार हो गई थी, नहीं तो मैं इसे बुलाने वाली भी नहीं थी। शक्ल ना सूरत, ऊपर से सितारों से भरी साड़ियाँ पहनकर आ जाएगी महफिल जमाने। अरे मैं तो तुम्हारी इज्जत और अपने मायके की इज्जत बचाने की खातिर यहाँ पर आई थी कि चलकर देख लूं महारानी कोई ढंग की साड़ी पहनकर आ जाए, लेकिन यहाँ तो महारानी के तेवर ही बदले हैं। एक काम करो, रहने ही दो माँ, मैं पहले भी मना कर रही थी और आज भी बोल रही हूँ, मुझे बस मेरे भाई से मतलब है। मेरा भाई शादी में आ जाएगा तो मेरी इज्जत वैसे ही बढ़ जाएगी, इन्हें तो रहने ही दो। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? शादी का घर है, कितने काम होते हैं, बहू रहेगी तो तुम्हारी भी कुछ काम में मदद हो जाएगी ना। माँ, आपको क्या लगता है मुझे मेरे ससुराल में काम करना पड़ता है? माँ, मेरे ससुराल में इतने नौकर चाकर पड़े हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वह तो आपके कहने पर बस मैं यहाँ चली आई। दीदी, अब तक मैं चुप थी, कुछ भी नहीं कह रही थी, इसलिए क्योंकि ये मेरे माँ बाप के संस्कार थे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था कि ससुराल में सास और नंद का बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सिखाया था कि बर्दाश्त करने की भी एक हद है। जहाँ बात आत्म सम्मान की आ जाए, वहाँ बर्दाश्त करना मतलब खुद को नीचे गिराना होता है।
और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मायके की दी हुई साड़ियों को बेकार कहने की? आपके लिए बेकार होंगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं। और इसकी जगह आपकी महंगी महंगी किराए की साड़ियां नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई लगी है, खून पसीने की कमाई लगी है। उनका प्यार है इसमें, उनकी पसंद है ये। इसलिए आइंदा से मेरे सामान को बेकार मत कहना, बस। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दोगी, मुझसे ऐसी बातें करोगी? अभी जानती नहीं हो मुझे। रीमा, बस रीमा, बहुत हो गया। कब से खड़ा मैं तुम्हारी बदतमीजी देखे जा रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने की, हैं? और तो और तुमने उसके कपड़े भी उठाकर फेंक दिए। भैया, यह आप क्या कह रहे हो? आप इस लड़की के लिए अपनी बहन से ऐसी बातें कर रहे हो? शुक्र मनाओगी अभी तक बातें ही कर रहा हूँ, नहीं तो थप्पड़ के बदले थप्पड़ लगाना मुझे भी आता है। और रही बात इस लड़की की, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, और इसकी मान सम्मान की रक्षा करना मेरा पूरा अधिकार है। लेकिन जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत ना हो, उसका ही मान सम्मान ना हो, उस घर में मेरी पत्नी तो क्या, मैं भी पूरी जिंदगी में कभी कदम नहीं रखने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आंचल को जलील करके चली जाओगी, उसकी बेइज्जती करके चली जाओगी? तो मैं तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए तुम्हारे ससुराल आऊंगा, तुम्हारे ऊपर पैसे लुटाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। भूल जाओ वह सपना, जैसा करोगी वैसा ही पाओगी। माँ, देखा आपने भैया ने मुझसे क्या कहा, कैसे बात की मुझसे, वो भी उस लड़की के लिए जिसे आए हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ है। और आपने भी कुछ नहीं कहा? नहीं रीमा बेटी, मैं तेरे भाई को कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि इसमें सारी गलती तेरी है। तू अपनी अमीरी के घमंड में हमेशा अपने भाभी को नीचा दिखाती रही। तूने ये भी नहीं सोचा कि जिसकी तू बेइज्जती कर रही है वह तेरी भाभी है, तेरे भाई की पत्नी है, इस घर की बहू है, इज्जत है वो इस घर की। तूने अपनी भाभी को नीचा दिखाते दिखाते अपने भाई को भी अपने से दूर कर लिया। तूने जैसा किया वैसा फल पा लिया। अब तू जा बेटा, अपने घर जा।